हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक मल्हार, पाठ 11 चेतक की वीरता। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चेतक की वीरता। तो सबसे पहले जानेंगे चेतक की वीरता का सारांश। जो इस कविता का जो निचोड़ है वो इस सारांश के अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए पहले इस सारांश को पढ़ लेते हैं। चेतक की वीरता कविता में कवि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में सबसे विशेष प्रदर्शन कर रहा था, जिस कारण वह सबसे अनोखा घोड़ा प्रतीत हो रहा था। चेतक हवा से भी तेज दौड़ता था। चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का चाबुक नहीं पड़ता था, क्योंकि वह सदैव सावधान रहता था और अपने स्वामी की आज्ञा को भली भांति समझता था। चेतक को दौड़ता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह आसमान का घोड़ा हो। वह इतना तेज दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। हवा के कारण लगाम के हिलने को चेतक राणा प्रताप का इशारा समझता था और हवा से भी तेज दौड़ने लगता था। चेतक इतना समझदार था कि राणा प्रताप की आँख की पुतली घूमने को उनका इशारा समझकर मुड़ जाता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक युद्ध भूमि में भयानक भालों के बीच भी मानो उड़कर निकल जाता था। वह बिना डरे, ढालों की परवाह किए बिना, तलवारों के बीच में भी तेजी से दौड़कर निकल जाता था। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वह नहीं होता था, अर्थात वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुँच जाता था। वह दौड़ता था तब वह तेज बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। शत्रुओं के भाले और तरकस युद्ध भूमि में गिर गए और घोड़े के पैरों की टापों से उनका शरीर घायल हो गया। घोड़े के ऐसे रंग ढंग देखकर शत्रुओं का दिल भी हैरान रह जाता था। मतलब जो शत्रुओं का जो दल होता था वो भी हैरान रह जाता था और शत्रुओं का दिल जो था वो भी दहलता था उसको देख करके। ठीक है, अब ये शब्द अर्थ हैं जैसे अरिमस्तक। अरिमस्तक मतलब शत्रु का माथा। नद नदी, विकराल, भीषण और भयंकर। विकराल का अर्थ होता है भीषण, भयंकर। व्रज में पत्थर सा, कठोर या उग्र। फिर है घहर। घहर का मतलब गरज, गंभीर आवाज। निशंग, तरकश या तुणीर। हय का अर्थ होता है घोड़ा। टाप, टाप का अर्थ होता है घोड़े के पैरों का निचला हिस्सा। खन गया, खन गया मतलब घायल हो गया। उसके बाद है बैरी, शत्रु। तनिक, जरा सा या थोड़ा। बाग, बाग का अर्थ होता है लगाम। सवार, सवार का अर्थ होता है कि जो घोड़े पर चढ़ा हो। फिर है पुतली, मतलब आँख का काला भाग। फिरी, फिरी का अर्थ होता है घूमना। कौशल, कुशलता। भाला एक शस्त्र होता है। निर्भीक का अर्थ होता है निडर। ढाल, ढाल का अर्थ होता है हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र। सरपट, घोड़े के भागने की बहुत तेज गति। करवाल का अर्थ होता है तलवार। उसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, पहला प्रश्न कि चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था? उत्तर है अपनी चौकड़ी सी चाल से चेतक निराला दिखाई पड़ता था। दूसरा प्रश्न है मस्तक से क्या अभिप्राय है?
मस्तक से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर हो जाएगा अरिमस्तक से अभिप्राय दुश्मन का माथा। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने चेतक की गति की तुलना किससे की है? उत्तर है कवि ने चेतक की गति की तुलना हवा से की है। आगे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, चेतक को देख दुश्मन क्यों दंग रह गई? उत्तर है चेतक को देख दुश्मन दंग रह गए क्योंकि वह एक अद्भुत घोड़ा था। वह अपने तेज दौड़ने, वीरता और स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता था। साथ ही वह अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था। आगे है, महाराणा प्रताप के प्रति चेतक की स्वामी भक्ति किस बात में सबसे अधिक दिखाई देती है? उत्तर है युद्ध में बुरी तरह घायल होकर भी चेतक महाराणा प्रताप के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य को नहीं भूलता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर नहीं ही रुकता है। इस बात में स्वामी भक्ति सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। आगे प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, चेतक ने अपना कौशल कब दिखाया? उत्तर है चेतक ने अपना कौशल युद्ध के मैदान में भयानक भालों के बीच दिखाया। प्रश्न नंबर 7, राणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ा था? तो उत्तर है इसका राणा प्रताप के घोड़े से हवा का पाला पड़ा था। प्रश्न नंबर 9, चेतक के तन पर क्या नहीं गिरता? उत्तर है चेतक के तन पर राणा प्रताप का कोड़ा नहीं गिरता। प्रश्न नंबर 10, चेतक को देखकर कौन दंग रह गया था? उत्तर बैरी समाज चेतक के शौर्य को देखकर दंग रह गए थे। तो बच्चों, ये शब्दार्थ, कठिन शब्द और इस पाठ का सारांश और जो इसके लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत प्रश्न और इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न बनेंगे, वो आपके सामने लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।